नमस्ते। गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीजन जहां खत्म हुआ उसके बाद से वेस्टरोस में काफी उथल-पुथल है। हाँ बिल्कुल। आज हम सीजन 2 के पहले एपिसोड द नॉर्थ रिमेंबर्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये एपिसोड सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाता बल्कि कई नए मोर्चे खोल देता है। सही कहा। पहले सीजन का अंत सत्ता के खेल में एक बड़ा मोड़ जरूर था, पर यह एपिसोड दिखाता है कि अब खेल कितना बड़ा और पेचीदा हो गया है। हाँ, जैसे अब सिर्फ किंग्स लैंडिंग की बात नहीं रही। बिल्कुल। अब ड्रैगनस्टोन से लेकर नॉर्थ और दीवार के पार भी हर जगह सत्ता के नए दावेदार दिख रहे हैं। और असल में ये वो बुनियाद है जिस पर जिसे 5 राजाओं का युद्ध कहते हैं वो लड़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नॉर्थ चलते हैं। रॉब स्टार्क अब वो सिर्फ विंटरफेल का लॉर्ड नहीं बल्कि किंग इन द नॉर्थ बन गया है। ये उपाधि सुनने में जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाती होगी, है ना? बिल्कुल। और रॉब के लिए ये सिर्फ पिता का बदला लेना नहीं है, अब उसे पूरे नॉर्थ को लैनिस्टर्स के खिलाफ एकजुट रखना है। ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और हम देखते हैं कि वो अपनी माँ कैटलिन के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बना रहा है। हाँ, यहाँ सिर्फ फौज की बात नहीं है, ये उसके नेतृत्व की, उसकी समझदारी की परीक्षा है। कूटनीति भी जरूरी है। और दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में माहौल बिल्कुल अलग है। वहां जॉफ्री राजा है लेकिन उसका शासन तो क्रूरता और मनमानी पर टिका है। हाँ, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए निर्दोष लोगों पर जुल्म कर रहा है। ये असल में दिखाता है कि जब सत्ता बिना समझदारी के, बिना नियंत्रण के मिल जाए तो क्या होता है। सही बात है। वो तो बस एक बच्चा है जिसे 80 में ताकत मिल गई है। और इसी माहौल में एंट्री होती है टायरियन लैनिस्टर की, हैंड ऑफ द किंग बनकर। उसे भेजा तो उसके पिता टाइविन ने है। हाँ, लेकिन टायरियन का अपना एजेंडा भी है। वो सिर्फ जोफ्री को संभालने नहीं आया, वो अपनी बहन सर्सी की जो राजनीतिक पकड़ बढ़ रही है उसे भी चुनौती देना चाहता है। अच्छा, मतलब किंग्स लैंडिंग में अब अंदरूनी लड़ाई और तेज होने वाली है। बिल्कुल, खींचतान बढ़ेगी। लेकिन असली दावेदार तो कोई और भी है ड्रैगनस्टोन पर, स्टैनिस बराथियन। वो मानता है कि रॉबर्ट के बाद असली हकदार वही है। हाँ, और स्टैनिस का दावा सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है। उसके साथ है मेलिसेंड्रे, वो रेड प्रीस्टेस, और एक नया धर्म, रहलोर, प्रकाश का देवता। ओह हाँ, मेलिसेंड्रे, ये तो बिल्कुल नया एंगल है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई धार्मिक मोड़ नहीं है। ये दिखाता है कि वेस्टरोस में जो पारंपरिक सत्ता के तरीके थे, जो विश्वास थे, वो अब हिल रहे हैं। लोग अब दूसरी ताकतों में, शायद अलौकिक शक्तियों में जवाब या ताकत ढूंढ रहे हैं। और यहीं हमें वो शैडो मैजिक की पहली झलक भी मिलती है ना? सही। और ये इशारा है कि इस लड़ाई में अब अप्राकृतिक ताकतें भी शामिल होंगी। ये आगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बाप रे, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ ये जादू टोना, तो मतलब टकराव तो होना ही है। और जब जादू की बात हो रही है तो डेनेरिस टारगेरियन, उसे कैसे भूलें? हाँ, डेनेरिस। वो बेचारी तो एसोस के रेड वेस्ट में फंसी हुई है अपने छोटे से खालसार के साथ और 3 नन्हे ड्रैगन्स। डेनेरिस की हालत बड़ी अजीब है। मतलब ऊपर से देखो तो वो बहुत कमजोर है। लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई सेना नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके पास वो चीज है जो शायद पूरे वेस्टरोस में किसी के पास नहीं। वो 3 छोटे ड्रैगन्स। वो अभी छोटे हैं पर वो भविष्य की ताकत हैं। उसका संघर्ष सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है, ये शून्य से, मतलब बिल्कुल जीरो से एक नेता बनने की कहानी है। ये तो उसके चरित्र की असली परीक्षा है। बिल्कुल। और उधर नॉर्थ में दीवार के पार भी कुछ चल रहा है। नाइट्स वॉच, जॉन स्नो भी है उसमें। वो लोग एक बड़े मिशन पर निकले हैं। क्या पता लगाने गए हैं वो जवाब ढूंढ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि जंगली लोग, वाइल्डलिंग्स, इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ अनजाने खतरों की आहट भी है। अंधेरा बढ़ रहा है। अच्छा। और इसी दौरान पहली बार हम सुनते हैं किंग बियॉन्ड द वॉल, मांस रेडर का नाम। ओ हाँ, मांस रेडर। ये दिखाता है कि दीवार के उस पार भी अब एक संगठित ताकत बन रही है, जो नाइट्स वॉच के लिए और शायद पूरे राज्य के लिए एक अलग ही तरह का खतरा है। दुनिया सिर्फ इन राजाओं के झगड़ों तक ही सीमित नहीं है। वाकई हर तरफ से चुनौतियां। इस एपिसोड में जॉफ्री का एक डायलॉग है जो मुझे तो याद रह गया। वो कहता है, राजाओं को डराने के लिए कहानियां काफी नहीं होती, खून बहाना पड़ता है। हाँ, वो लाइन वो सिर्फ जॉफ्री की क्रूरता नहीं दिखाती, वो ये भी बताती है कि सत्ता के इस खेल में अब नैतिकता कितनी पीछे छूट गई है। अब सिर्फ ताकत का प्रदर्शन ही मायने रखता है। बहुत डरावना है ये तो। ये उस क्रूर यथार्थवाद का संकेत है जो आने वाले सीजन में और गहराएगा। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड बहुत सारे किरदारों को, बहुत सारी जगहों पर चल रहे संघर्षों को एक तरह से स्थापित कर देता है। रॉब, जॉफ्री, स्टैनिस
और आगे रेनली और बैलन ग्रेजॉय भी आएंगे, ये सब मिलकर उस बड़े युद्ध की तस्वीर बनाते हैं जिसे 5 राजाओं का युद्ध कहा गया है। बिल्कुल। ये एपिसोड इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये पूरे सीजन के लिए मंच तैयार करता है। हम देखेंगे कि कैसे सत्ता के लिए ये लड़ाई परिवारों को तोड़ती है, वफादारी को परखती है, और कैसे युद्ध के साथ साथ जादू और रहस्य भी अपनी जगह बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये वेस्ट्रोस की आत्मा की लड़ाई बन जाती है। और चलिए आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर सोचते हैं। इस एपिसोड को देखकर ये सवाल मन में आता है कि असली ताकत आखिर है क्या? किस चीज में बसती है? अच्छा सवाल है। क्या वो तलवार की नोक पर है जैसा जॉफ्री समझता है, या फिर टिरिन जैसी तेज राजनीतिक बुद्धि में, या स्टैनिस जैसे किसी दैवीय विश्वास में, या फिर डेनेरिस की तरह सब कुछ हार कर भी जिंदा रहने और नेतृत्व करने की वो जो जिद है उसमें? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेल्स फ्रॉम ट्रेल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।